राम 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 सीता राम जय जय राम। राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। जैसा कि अभी बालकांड में हमने बताया कि शनुशेप जो कि ऋषिक मुनि का पुत्र था, उसके लिए यज्ञ में उसकी बलि लेने के लिए जो है उनके पिताजी ने उन्हें बेच दिया तथा वह जो है विश्वामित्र मुनि की शरण में गए। तो विश्वामित्र मुनि जी ने अपने पुत्रों को कहा कि तुम इनकी जगह अपनी बलि दे दो, लेकिन उन विश्वामित्र के पुत्रों ने मना कर दिया कि हम अपनी बलि नहीं देंगे। तो विश्वामित्र जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम लोग अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो तो तुम जो है मुष्टिक नाम की जाति में पूरे 1000 वर्षों तक जन्म लेके उसमें रहोगे, जो कि कुत्ते का मांस का भक्षण भी करती है। ऐसी जाति में तुम नीच जाति में जन्म लेके तुम 1000 वर्षों तक रहोगे तथा जो शनुशेप उनकी शरण में आए थे उन्होंने परामर्श दिया कि तुम जब लाल चंदन और लाल फूलों की माला पहना के तुम्हारी बलि देनी होगी, उस समय तुम अग्निदेव और इंद्र विष्णु भगवान की स्तुति करना तथा 2 दिव्य गाथाओं का गान करना। इससे तुम्हें मानववंचित सिद्धि भी प्राप्त होगी और तुम्हारी बलि भी नहीं होगी। तो आगे की कथा इस प्रकार से है। तद्वाक्य मृष्टिपुत्रस्य श्रुत्वा हर्ष समन्वितः जगाम निरुपति शीघ्रम यज्ञवाटम ततेन्द्रिय। ऋषि कुमार का यह वचन सुनकर राजा अंबिक आलस्य छोड़कर हर्ष से प्रफुल्ल होकर शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला में गए। वहां सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बिक ने शनुशेप की कुश से पवित्र पास से बांधकर उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया। बंधे हुए मुनिपुत्र शनुशेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने शनुशेप को दीर्घ आयु प्रदान की। नरश्रेष्ठ श्री राम राजा अम्बरीक ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। मुनि प्रवर उसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। पूर्ण वर्ष सहस्त्रे तु व्रत स्थानन महामुनि अभ्यज्ञ गच्छन् सुरः सर्वे तपः फलची कीर्षवः। सतानंद जी आगे फिर श्री राम जी को कह रहे हैं, जब 1000 वर्ष पूरे हो गए तब उन्होंने व्रत की समाप्ति का स्नान किया। स्नान कर लेने पर महामुनि विश्वामित्र के पास संपूर्ण देवता उन्हें तपस्या का फल देने की इच्छा से आए। उसी समय महातेजस्वी ब्रह्मा ने मधुर वाणी में कहा, मुने तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम सदा द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए हो। ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा पुनः स्वर्ग को चले गए। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्या में लग गए। नरश्रेष्ठ तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और वहां स्नान की तैयारी करने लगी।
महातेजस्वी कुशिक नंदन विश्वामित्र ने वहाँ उस मेनका को देखा। उसके स्वरूप और लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। जैसे बादलों में बिजली चमकती हो, उसी प्रकार वह पुष्कर के जल में शोभा पा रही थी। उसे देखकर विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए और बोले, अप्सरा तेरा स्वागत है, तू मेरे आश्रम में निवास कर, तेरा भला हो, मैं काम से मोहित हो रहा हूँ, मुझ पर कृपा कर। उनके ऐसा कहने पर सुंदर कटिव प्रदेश वाली मेनका वहाँ निवास करने लगी। इस प्रकार तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र के पास स्वयं उपस्थित हो गया। रघुनंदन मेनका को विश्वामित्र के उस सौम्य आश्रम पे रहते हुए 10 वर्ष बड़े सुख से बीते। इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र लज्जित से हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। रघुनंदन मुनि के मन में रोष पूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब देवताओं की करतूत है। उन्होंने हमारी तपस्या का अपहरण करने के लिए यह महान प्रयास किया है। मैं कामजनित मोह से ऐसा आक्रांत हो गया कि मेरा 10 वर्ष एक दिन और एक रात के समान बीता। यह मेरी तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया। ऐसा विचार कर मुनीश्वर विश्वामित्र लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुखी हो गए। उसी समय मेनका अप्सरा भयभीत होकर थरथर कांपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी ओर देखकर कुशिक नंदन विश्वामित्र ने मधुर वचनों द्वारा उसे विदा किया और स्वयं वे उत्तर पर्वत पर चले गए। वहाँ उन महायशस्वी मुनि ने निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय लेकर कामदेव को जीतने के लिए कौश की तट पर जाकर दुर्जय तपस्या आरंभ की। श्री राम वहाँ उत्तर पर्वत पर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र ने से देवताओं को बड़ा भय हुआ। सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर सलाह करके ये कुशिक नंदन विश्वामित्र महर्षि की पदवी प्राप्त करें, यही इनके लिए उत्तम बात होगी। देवताओं की बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्म जी तपोधन विश्वामित्र के पास जाकर मधुर वाणी में बोले, महर्षि तुम्हारा स्वागत है। वत्स कौशिक, मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से बहुत ही संतुष्ट हूँ और तुम्हें महता एवं ऋषियों में श्रेष्ठता प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे बोले, भगवान, यदि आपके द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों से फल मुझे आप ब्रह्म ऋषि का अनुपम पद प्रदान कर सके तो मैं अपने को जितेंद्रिय समझूंगा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हो, इसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा कह के वे स्वर्ग लोक चले गए। देवताओं के चले जाने पर महामुनि विश्वामित्र पुनः घोर तपस्या आरंभ की। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए हुए बिना किसी आधार के खड़े होकर केवल वायु पीकर रहते हुए तपस्या में संलग्न हो गए। गर्मियों के दिनों में पंचाग्नि का सेवन करते, वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहते और जाड़े के समय दिन रात पानी में खड़े रहते। इस प्रकार उन तपोधन ने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। महामुनि विश्वामित्र के इस प्रकार तपस्या करते समय देवताओं और इंद्र के मन में बड़ा भारी संताप हुआ। समस्त मरुद गणों सहित इंद्र ने उस समय रंभा अप्सरा ऐसी बात कही जो अपने हितकर तथा विश्वामित्र के लिए अहितकर थी। सूर्य कार्य मिदम रंभे कर्तव्यम समूहत तव्या लोभन कौशकस्य काम मोहस्य समन्वितः। इंद्र बोले, रंभे, देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है, अब तुम्हें ही पूरा करना है। तुम महर्षि विश्वामित्र को इस प्रकार लुभा जिससे वे काम और मोह के वशीभूत हो जाएं। श्री राम बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर वह अप्सरा लज्जित होकर हाथ जोड़कर देवेंद्र से बोली, सुरपते, ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं। देव इसमें संदेह नहीं कि मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे। अतः देवेश्वर, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है, आप मुझ पर कृपा करें। श्री राम डरी हुई रंभा के इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी और थरथर कांपती हुई रंभा से इस प्रकार बोले, रंभे, तू भय न कर, तेरा भला हो, तू मेरी आज्ञा मान ले। विशाख माघ में जब प्रत्येक वृक्ष 9 पल्लों से परम सुंदर शोभा धारण कर लेता है, अपने मधुर कालकी से सब के हृदय को खींचने वाली कोकिल तथा कामदेव के साथ मैं भी तेरे पास रहूँगा। भद्रे, तू अपने परम कांतिमय रूप को हाव भाव आदि विधि
विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि की तपस्या को विचलित कर देना। देवराज का यह वचन सुनकर उस मधुर मुस्कान वाली सुंदर अप्सरा ने उत्तम परम रूप बनाकर विश्वामित्र को लुभाना आरंभ किया। विश्वामित्र ने मीठी बोली बोलने वाली कोकिल की मधुर काकिली सुनी। उससे प्रसन्न होकर जब उसने उस ओर दृष्टिपात किया तो सामने रंभा खड़ी दिखाई दी। कोकिल के कलरव, रंभा के अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शन से मुनि के मन में संदेह हो गया। देवराज का वह सारा कुचक्र अपनी समझ में आ गया। फिर तो मुनीश्वर विश्वामित्र ने क्रोध में भरकर रंभा को श्राप देते हुए कहा, दुर्भगे रंभे, मैं काम और क्रोध पे विजय पाना चाहता हूँ और तू मुझे आकर लुभाती है, अतः अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बन के खड़ी रहेगी। रंभे श्राप का समय पूरा होने के बाद एक महान तेजस्वी और तपोबल संपन्न ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मेरे क्रोध से कुलसित तेरा उद्धार करेंगे। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपने क्रोध को न रोक सकने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। मुनि के उस महाश्राप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई। महर्षि का वो शाप युक्त वचन सुनकर गंधर्व और इंद्र वहां से खिसक गए। श्री राम क्रोध से तपस्या का क्षय हो गया और इंद्रियां अभी तक काबू में न आ सकी। यह विचार कर उनका महातेजस्वी मुनि का चित्त को शांति नहीं मिलती थी। तपस्या का अपहरण हो जाने पर उनके मन में यह विचार उत्पन्न किया, अब से ना तो क्रोध करूंगा, ना ही किसी भी अवस्था में मुंह से कुछ बोलूंगा। अतः 100 वर्षों तक मैं श्वास भी न लूंगा और इंद्रियों को जीत कर अपना इस शरीर को सुखा डालूंगा। जब तक अपनी तपस्या से उपर्जित ब्राह्मणत्व मुझसे ना प्राप्त ना होगा, तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाए, मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूंगा और सांस तक ना लूंगा। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे। रघुनंदन, ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी संसार में कहीं तुलना नहीं है। अतः हेमवती राम दिशम त्यक्त्वा महामुनि पूर्वां दिशामनुप्रायः तपस्यते पे सुदारूढ़म। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम पूर्वोक्त प्रतिज्ञा के अनंतर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में चले गए और वहां रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। रघुनंदन 1 सहस्त्र वर्षों तक परम उत्तम मौन व्रत धारण करके वे परम दुष्कर तपस्या में लगे रहे। उनके तप की कहीं तुलना न थी। 1000 वर्ष पूर्ण होने तक वे महामुनि काष्ठ की भांति निचेष्ट बने रहे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया। श्री राम अपने निश्चय पर अटल रहकर उन्होंने अक्षय तप का अनुष्ठान किया। उनका 1 सहस्त्र वर्षों तक व्रत पूर्ण होने पर वे महान व्रतधारी महर्षि व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने को उद्यत हुए। रघुकुल भूषण उसी समय इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे तैयार अन्न की याचना की। तब उन्होंने सारा तैयार किया हुआ भोजन उस ब्राह्मण को देने का निश्चय कर दिया। उस अन्न में से कुछ भी शेष न बचा, इसलिए वे महातपस्वी भगवान विश्वामित्र बिना खाए पिए ही रह गए। फिर भी उन्होंने ब्राह्मण से कुछ नहीं कहा, अपने मौन व्रत का यथार्थ रूप से पालन किया। इसके बाद पुनः पहले की भांति श्वास सोच वास से रहित मौन व्रत का अनुष्ठान आरंभ किया। पूरे 1000 वर्षों तक उन मुनि श्रेष्ठ ने सांस तक नहीं ली। इस तरह सांस न लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। उससे तीनों लोगों के प्राणी घबरा उठे, तभी संतप्त होने लगे। उस समय देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, सर्प और राक्षस सभी मुनि तपस्या से मोहित हो गए। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। वे सबके सब दुख से व्याकुल होकर पितामह ब्रह्मा जी से बोले, देव, अनेक प्रकार के निमित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्र को लोभ और क्रोध की दिलाने की चेष्टा की गई, किंतु वे अपनी तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें उनमें से कोई छोटा सा भी दोष नहीं दिखाई देता। यदि इन्हें इनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गई तो ये अपनी तपस्या से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों का नाश कर डालेंगे। इस समय सारी दिशाएं धूम से आच्छादित हो गई है, कुछ भी नहीं सूझता है। समुद्र क्षुब्ध हो गए हैं, सारे पर्वत विदूर्ण हुए हैं, धरती डगमगा हो रही है और प्रचंड आंधी चलने लगी है। ब्राह्मण
हमें इस उपद्रव के निवारण का कोई उपाय नहीं समझ आता। सब लोग नास्तिक की भांति कर्मानुष्ठान से शून्य हो रहे हैं। तीनों लोगों के प्राणियों का मन क्षुब्ध हो गया है। सभी किंग कर्तव्य मूढ़ हो रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के तेज से सूर्य की प्रभा फीकी पड़ी है। भगवान ये कांतिमान मुनि अग्नि स्वरूप हो रहे हैं। देव महामुनि विश्वामित्र जब तक जगत के विनाश का विचार नहीं करते तब तक ही इन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए। जैसे पूर्व काल में प्रलय काली अग्नि ने संपूर्ण त्रिलोकी को दग्ध कर डाला था, उसी प्रकार ये भी सबको भस्म कर देंगे। यदि ये देवताओं का राज्य प्राप्त करना चाहें तो इन्हें वह भी दे दिया जाए। इनके मन का जो भी अभिलाषा हो पूर्ण किया जाए। तदनंतर ब्रह्मा जी आदि सब देवता महात्मा विश्वामित्र के पास जाकर मधुर वाणी से बोले, ब्रह्मऋषि तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। कुशिक नंदन, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है। ब्राह्मण मरुद गणों सहित मैं तुम्हारी दीर्घ आयु प्रदान करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। सौम्य, तुम मंगल के भागी बनो और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ सुख पूर्वक जाओ। पितामह ब्रह्म की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं को प्रणाम किया और कहा, देवगण, यदि मुझे आपकी कृपा से ब्राह्मणत्व मिल गया है तो दीर्घायु भी प्राप्त हो गई है, तो ओंकार वष्टकार चारों वेद स्वयं आकर मेरा वर्णन करें। इसके सिवाय जो क्षत्रिय वेद, धनुर्वेद और ब्रह्मवेद के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, वे ब्रह्मपुत्र विशिष्ट स्वयं आकर मुझे ऐसा कहें कि तुम ब्राह्मण हो गए। यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया और उस अवस्था में सभी श्रेष्ठ देवगण यहाँ से जा सकते हैं। तब देवताओं ने मंत्र जाप करने में श्रेष्ठ विष्णु मुनि को प्रसन्न किया। उसके बाद ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने एवं मस्तु कहकर विश्वामित्र का ब्रह्म ऋषि होना स्वीकार कर लिया और उसके साथ मित्रता स्थापित कर ली। मुनि, तुम ब्रह्म ऋषि हो गए हैं, इसमें संदेह नहीं। तुम्हारा सब ब्राह्मणोचित संस्कार संपन्न हो गया है। ऐसा कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। इस प्रकार उस उत्तम ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी मंत्र जाप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ का पूजन किया। इस प्रकार अपना मनोरथ सफल करके तपस्या में लगे रहकर ये संपूर्ण पृथ्वी पर विचरने लगे। श्री राम इस प्रकार कठोर तपस्या करके इन महात्मा ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है। रघुनंदन, ये विश्वामित्र जी समस्त मुनियों में श्रेष्ठ हैं। ये तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उत्तम धर्म के साक्षात विग्रह हैं और पराक्रम की परम निधि हैं। ऐसा कहकर महा तेजस्वी विप्रवर शतानंद जी चुप हो गए। शतानंद जी के मुख से यह कथा सुनकर महाराज जनक ने श्री राम और लक्ष्मण के समीप विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा, मुनि प्रवर कौशिक, आप कुकुस्थ कुल नंदन श्री राम और लक्ष्मण के साथ मेरे यज्ञ में पधारे हैं, इससे मैं धन्य हो गया। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। महामुनि ब्राह्मण, आपने दर्शन देके मुझे पवित्र कर दिया। आपके दर्शनों से मुझे बड़ा लाभ हुआ, अनेक प्रकार के गुण उपलब्ध हुए। ब्राह्मण, आज इस सभा में आकर मैंने महात्मा राम और अन्य सदस्यों के साथ आपके महान तेज प्रभाव का वर्णन सुना, बहुत से गुण सुने। ब्राह्मण शतानंद जी ने आपके महान तप का वृतांत विस्तार पूर्वक बताया। कुशिक नंदन, आपकी तपस्या अप्रमेय और आपका बल अनंत है तथा आपके गुण भी सदा ही माप और संख्या से परे हैं। प्रभु, आपकी आश्चर्यमयी कथाओं के श्रवण से मुझे तृप्ति नहीं होती, किंतु मुनिश्रेष्ठ यज्ञ का समय हो गया है। सूर्यदेव ढलने लगे हैं। जप करने वालों में श्रेष्ठ महामुनि, आपका स्वागत है। कल प्रातःकाल फिर मुझे दर्शन दे और इस समय मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। राजा के ऐसे कहने पर मुनीश्वर विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रतियुक्त नरश्रेष्ठ राजा जनक की प्रशंसा करके शीघ्र ही उन्हें विदा कर दिया। उसी समय मिथिलापति विधेयराज जनक ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से पूर्वोक्त बात कहकर अपने उपाध्याय और बंधु बांधवों के साथ उनकी शीघ्र ही परिक्रमा की और वहां से चल दिए। तत्पश्चात धर्मात्मा विश्वामित्र भी महात्माओं से पूजित होकर श्री राम और लक्ष्मण के साथ अपने विश्राम स्थान पर लौट आए। तथा प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिप विश्वामित्रम महात्मा
माजुहाव सराघवम। तदनंतर दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल आने पर धर्मात्मा राज जनक ने अपना नित्य क्रम पूरा करके श्री राम और लक्ष्मण महात्मा विश्वामित्र जी को बुलाया और शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि तथा उन दोनों महामनस्वी राजकुमारों का पूजन करके इस प्रकार कहा। भगवान, आपका स्वागत है। निष्पाप महर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं तो आपका आज्ञा पालक हूं। महात्मा जनक के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने उनसे यह बात कही। महाराज, राजा दशरथ के दोनों पुत्र विश्वविख्यात क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो श्रेष्ठ धनुष रखा है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। आपका कल्याण हो, वह धनुष इन्हें दिखा दीजिए, इससे इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट हो इच्छा अनुसार आपकी राजधानी को लौट जाएंगे। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक महामुनि विश्वामित्र से बोले, मुनिवर, यह धनुष का वृतांत सुनिए। इसका उद्देश्य, जिस उद्देश्य से यह धनुष रखा गया है वह सब बताता हूँ। भगवान निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरात के नाम से विख्यात थे। उन्हीं महात्मा के हाथ में यह धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। कहते हैं, पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंसक के समय यह परम पराक्रमी भगवान शंकर ने खेल खेल में ही रोषपूर्वक इस धनुष को उठाकर यज्ञ विध्वंसक के पश्चात देवताओं से कहा, देवगण, मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता था, किंतु तुम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए इस धनुष से मैं तुम्हें सब लोगों के परम पूजनीय श्रेष्ठ अंग मस्तक काट डालूंगा। मुनि श्रेष्ठ यह सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए और स्तुति के कारण देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने लगे। अंत में उन पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उन सब महामनस्वी देवताओं को यह धनुष अर्पण कर दिया। वही यह देवादिदेव महात्मा भगवान शंकर धनुष रत्न है, जो मेरे पूर्वज महाराज देवरात के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चरा रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोती हुई भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। सीता से हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। भगवान से पृथ्वी से प्रकट हुई मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सियानी हुई। अपनी इस अयोनिज कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा उसके साथ मैं इसका विवाह करूंगा। इस तरह इसे वीर्यशूलिका बनाकर मैंने अपने घर में रख छोड़ा। मुनि श्रेष्ठ, भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने आकर यहाँ मांगा, परंतु भगवान कन्या का वर्ण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने यह बता दिया कि मेरी यह कन्या वीर्यशूलिका उचित पराक्रम प्रकट करने पर ही कोई पुरुष के साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। यही कारण मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी है। मुनि पुंग तब सभी राजा मिलकर मिथिला में आए और पूछने लगे, राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए कौन सा पराक्रम निश्चित किया गया है। मैंने पराक्रम की जिज्ञासा करने वाले उन राजाओं के सामने यह शिव जी का धनुष रख दिया, परंतु वे लोग उसे उठाने और हिलाने में समर्थ ना हो सके। महामुनि उन पराक्रमी नरेशों की शक्ति बहुत थोड़ी जानकर मैंने उन्हें कन्या देने से इनकार कर दिया। तपोधन, इसके बाद जो घटना गई उसे आप सुन लीजिए। मुनि प्रवर, मेरे इनकार करने पे ये सब राजा अत्यंत कुपित हो उठे और अपने पराक्रम के विषय में संशयापन हो मिथिला को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। मेरे द्वारा इनका तिरस्कार हुआ मानकर उन श्रेष्ठ नरेशों ने अत्यंत रुष्ट हो मिथिलापुरी को सब ओर से पीड़ा देना प्रारंभ कर दिया। मुनि श्रेष्ठ, पूरे 1 वर्ष तक वे घेरा डाले रहे। इस बीच में युद्ध के सारे साधन क्षीण हो गए। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। तब मैंने तपस्या के द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चतुरंगनी सेना प्रदान की। फिर तो हमारे सैनिकों की मार खाकर वे सभी पापाचारी राजा जो बलहीन थे तथा जिनके बलवान होने में संदेह था, मंत्री सहित भागकर
विभिन्न दिशाओं में चले गए। मुनि श्रेष्ठ, यही वह परम प्रकाशमान धनुष है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि। मैं उसे राम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। मुनि, यदि श्री राम इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दें तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता को इन दशरथ कुमार के हाथ में दे दूंगा। जनक की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले, राजन, आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। तब जनक ने मंत्रियों की आज्ञा दी, चंदन और मालाओं से सुशोभित वो दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और उस धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकले। वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़े संदूक में रखा गया था। उसे मोटे ताजे 5000 महामानवी वीर किसी तरह ठेल कर वहाँ तक ला सके। लोहे की वह संदूक जिसमें धनुष रखा गया था लाकर मंत्रियों ने देवोपम राजा जनक से कहा, राजन मिथिलापति राजेंद्र, यह समस्त राजाओं द्वारा समान नित्य श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। उनकी बात सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र तथा दोनों भाई राम लक्ष्मण से कहा, ब्राह्मण, यही वह श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनक वंशी नरेशों ने सदा पूजन किया है तथा जो इसे उठाने में समर्थ न हो उन महाप्रक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया है। इससे समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यज्ञ, किन्नर, महानाग भी इसे चढ़ा न सके। फिर इस धनुष को खींचने, चढ़ाने, इस पर बाण संधान करने और इस पर प्रत्यंचा पर टंकार देने और इसे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्य की कहाँ शक्ति है। मुनि प्रवर, इस श्रेष्ठ धनुष को यहाँ लाया गया है। महाभाग, आप इस दोनों राजकुमारों को दिखाइए। श्री राम सहित विश्वामित्र जनक का वह कथन सुनकर रघुनंदन से कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो। महर्षि की आज्ञा से श्री राम जिसमें वह धनुष था उस संदूक को खोलकर देखा, उस धनुष को देखा और कहा, अच्छा, अब मैं इस दिव्य धनुष एवं श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूँ। मैं इसे उठाने और चढ़ाने का भी प्रयत्न करता हूँ। तब राजा मुनि एक स्वर में कहा, हाँ, ऐसा ही हो। मुनि की आज्ञा से रघुनंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर लीलापूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उसे प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी थी। प्रत्यंचा चढ़ाकर महायशस्वी नर श्रेष्ठ राम ने ज्यों ही उस धनुष को कान तक खींचा, त्यों ही वह बीच में से टूट गया। टूटते समय उससे वज्रपात के समान बड़ी भयानक आवाज हुई। ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट पड़ा हो। उसी समय महान भूकंप आ गया। मुनीश्वर विश्वामित्र, राजा जनक तथा रघुकुल भूषण दोनों भाई राम और लक्ष्मण छोड़कर शेष जितने भी लोग वहाँ खड़े थे से सब धनुष के टूटने से उस भयंकर शब्द से मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर में सबको चेत हुआ। तब निर्भय हुए राजा जनक ने बोलने में कुशल और वाक्य में मर्म को समझाने वाले थे हाथ जोड़कर मुनि विश्वामित्र से कहा, भगवान, मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपनी आंखों से देख लिया। महादेव जी के धनुष को चढ़ाना यह अत्यंत अद्भुत, अचिंत्य और अतर्कित घटना है। मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। कुशिक नंदन, मैंने सीता को वीर का बताकर जो प्रतिज्ञा की थी वह आज सत्य एवं सफल हो गई। सीता मेरे प्राणों से बढ़कर है। अपनी यह पुत्री मैं श्री राम जी को समर्पित करता हूँ। ब्राह्मण, कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पे सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही अयोध्या जाएं और विनय युक्त वचनों से महाराज दशरथ को मेरे नगर में लिवा लाएं। साथ ही यहाँ का यह सब समाचार बताकर यह निवेदन करें कि जिसके लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया गया था, उस जनक कुमारी सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ होने जा रहा है। ये दोनों लोग महाराज दशरथ से भी कह दें कि आपके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के द्वारा सुरक्षित हो मिथिला में पहुंच गए हैं। इस प्रकार प्रति युक्त हुए राजा दशरथ को ये शीघ्रगामी सचिव जल्दी यहाँ बुला लाएं। विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा की बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा राजा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझाकर यहाँ का
ठीक ठाक समाचार महाराज दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में ले आने के लिए भेज दिया। जय श्री राम।